भक्त ऋषि पत्नियों को भक्ति के मार्ग पर ले आइए प्रभु, और मेरी भक्ति को सफल कीजिए। शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। भक्ति के पथ पर घोर अंधेरा, भय के ग्रहण में डूबा सवेरा। शिव जी करो कृपा, मेरे शिव जी करो कृपा। प्रभु इनकी करो रक्षा। भूल गया संसार भक्ति को, भूल गए ईश्वरी शक्ति को। ऋषि जन सब भगवान बने हैं, राक्षस सब अभिमान भरे हैं। अर्धांगिनियां बनी दासियां, भय से जकड़ी सभी नारियां। भक्ति का मार्ग दिखा दो प्रभु जी, भक्ति का दीप जला दो प्रभु जी। परमेश्वर मेरे करो कृपा, परमेश्वर मेरे करो कृपा। इनकी करो रक्षा, शिव इनकी करो रक्षा। इनकी करो रक्षा, शिव करो रक्षा। प्रभु भक्ति की लौ को जला दो, सच्चाई की ज्योत जगा दो। अबला पे दया दिखा दो शिव जी, राक्षसी प्रवृत्ति मिटाओ शिव जी। अंतर का ज्ञान मिटा दो, ईश्वर शक्ति की महिमा बता दो। इनके भ्रम को मिटा दो स्वामी, भक्ति सफल बना दो स्वामी। हे प्रभु सबका करो भला, हे प्रभु सबका करो भला। सबकी करो रक्षा, शिव इनकी करो रक्षा। शिव शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। ओम नमः शिवाय। शंकर करो दया,
चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मेरे समक्ष प्रकट हो मेरे समक्ष, अष्टग्रह प्रकट हो। कहो राहु, आपने किस उद्देश्य के लिए हमारा आवाहन किया? बृहस्पति देव, अपनी रक्षा के उद्देश्य हेतु आप सबकी भांति मैं भी एक ग्रह हूं, तथा आज एक ग्रह का जीवन संकट में है। बृहस्पति देव, सो कैसे? उस पवन पुत्र मारुति ने अपनी शक्ति से मेरे अस्तित्व को समाप्त करने हेतु एक ऐसे बाण का निर्माण किया है जो मुझे समाप्त करने हेतु यहां आ रहा है। आज जो मेरी स्थिति है, कल वही स्थिति आप सबों की होगी। यदि उस वानर के बाण से मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, तो कल आप सबका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर मारुति के उस बाण को रोकना होगा। बृहस्पति देव, राहु, किंचित भी संशय नहीं है कि हम समस्त ग्रह एक ही ग्रह व्यवस्था के भाग हैं। हम सब एक होते हुए भी अपने अपने कर्मों के फल के उत्तरदायी हैं। अकेले हम ही उत्तरदायी हैं। अतएव राहु, आपको अपने बुरे कर्मों का फल अकेले ही भुगतना पड़ेगा। हाँ राहु, इस समस्या के निवारण हेतु यदि हम आपके साथ आएंगे तो वो हम ग्रहों के लिए बनाई गई नीतियों के विरुद्ध होगा। हम एक आपके पक्ष में खड़े होकर संपूर्ण ग्रह व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते राहु। हम समस्त ग्रह देवतुल्य हैं। हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम कर्मों की परिणति को नहीं बदल सकते। उसे परिवर्तित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है राहु। हम तो नियति के नियमों के अनुसार केवल कार्य करते हैं जो सबके लिए निर्धारित है। कर्मों का दंड तो सबके लिए समान है। दंड में न विभाजन है और न विभेद। देवता, मनुष्य, असुर सबको अपने कर्मों के अनुरूप ही दंड तथा फल दोनों ही प्राप्त होते हैं, बिना किसी पक्षपात के। मेरे विचार से आपको भी अपने कर्मों का दंड भुगतने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज आपके कारण हमारे मन के समस्त भय समाप्त हो गए तथा हमारे हृदय में सुप्त सच्ची भक्ति का पुनर्संचार हो गया। बहन, हम आपके आभारी हैं। ये अचानक हमारी पत्नियों को क्या हो गया? हमारी पूजा छोड़कर कहां चली गई ये लोग? रहस्य समझ में नहीं आया। हाँ, रहस्य तो ये है, अवश्य इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। हम तो भूल ही गए थे कि हमारे परमेश्वर तो महादेव हैं।
हमारी पत्नियों ने हमारी पूजा छोड़ यहाँ आकर महापाप किया है। हाँ, महापाप किया है। तुम लोग अपने समक्ष के साक्षात देवता की पूजा छोड़कर यहाँ आकर इस निर्जीव शिव की पूजा कर रही हो। निर्जीव शिव की पूजा कर रही हो। ऐसा करके तुम लोगों ने अनर्थ किया है। अधर्म की भागीदार बनी हो तुम लोग। महापाप किया है तुम सबने, महापाप। महापाप? महापाप हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने किया है। हम लोगों ने पति रूप में आपको परमेश्वर मानकर आपकी पूजा करना क्या प्रारंभ कर दिया। आपने तो स्वयं को ही परमेश्वर मान लिया। परंतु सत्य तो ये है कि आप हमारे पति होने के योग्य भी नहीं हैं। क्योंकि पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे। किंतु आप लोगों ने तो हमारे अंतः से भक्ति जैसे सुविचार का भी वध कर दिया। इसीलिए पाप के भागीदार आप लोग हैं, हम नहीं। मूर्ख स्त्रियों, हम तुम्हारे इस परिवर्तित व्यवहार से अचंभित और आहत नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जो ये कर्म कर रही हो ना, ये तुम स्वेच्छा से नहीं कर रही हो, किसी के बहकावे में कर रही हो। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो इस स्त्री का है, इस स्त्री का है जिसने तुम्हारे ज्ञान को भ्रमित कर दिया है, हम देवताओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। मगर दोष तो दोष होता है, अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो अपराध स्वेच्छा से किया जाए या किसी के बहकावे में। और दोष का, अपराध का फल होता है दंड। और हम तुम्हारे भगवान तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड अवश्य देंगे। क्षमा कीजिए ऋषियों, महादेव की भक्ति करना, आराधना करना न तो पाप है न अपराध। देवताओं की भक्ति करना तो इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अपने पापों से मुक्ति का मार्ग है वो तो। और आप लोगों ने उसी मार्ग पर चलने के अधिकार से वंचित कर रखा है। महापाप तो आप लोगों ने किया है, इनके पत्नी धन का शोषण करके। मूर्ख स्त्री, तूने अभी तक हमें भली भांति पहचाना नहीं है। अरे हम भगवान हैं, भगवान। हमने अपने तपोबल से इस देवत्व को प्राप्त किया है, समझी? ये तो आपका अहंकार है। भगवान तो आप लोग कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हृदय में अपने पत्नियों के लिए ना तो आदर है, न सम्मान और न संवेदना। स्मरण रहे, यत्र पूजयन्ति नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवता का भी वास नहीं होता। महादेव की भक्ति के सम्मुख आप लोगों की शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो आदि शक्ति है, परमात्मा है, वही परमपिता परमेश्वर है। हम अभी अपनी योग शक्तियों को जागृत करके अभी तुम सबको भस्म करते हैं और देखते हैं कौन सा महादेव आता है तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। आपका प्रयास विफल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप।
क्योंकि हमारी रक्षा महादेव करेंगे। कर लीजिए आपको जो करना है। आज तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तीनों लोकों में कोई नहीं। और परिणाम वही हुआ, तुम्हें तीनों लोकों की परिक्रमा कर अंततः आना ही पड़ा मेरे पास। मैंने तुमसे तुम्हारी समस्त शक्तियाँ छीन ली हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी समस्त शक्तियाँ छीन ली हैं। अब तुम इस संसार में एक साधारण प्राणी के समान हो और अब तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। तुम अब मेरे अधीन हो, मेरे बंदी हो तुम। अब मैं तुम्हें तुम्हारे उन समस्त दुष्कर्मों का दंड दूंगा जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया है। अभी तुम सबको भस्म करते हैं और देखते हैं कौन सा महादेव आता है तुम लोगों की रक्षा करने के लिए।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः काल रूपाय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः काल रूपाय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिवाय। नमः काल रूपाय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। नमः शिवाय। नमः काल रूपाय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः काल रूपाय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। नमः शिवाय। नमः काल रूपाय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। नमः शिवाय। मूर्ख स्त्रियों, अब तुम्हारी भक्ति और जीवन दोनों का अंत आ गया है। अब तुम्हारी कोई भक्ति, कोई भगवान तुम्हें हमारे तपोबल के कोप से नहीं बचा सकता। मूर्ख स्त्रियों, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। एवं अत्यंत निकट भी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमें जला रही है। हमारा ही तप हमें कष्ट दे रहा है। ऋषियों, ये आपका तपयोग नहीं, आपका अहंकार है जिसकी अग्नि में आप जल रहे हैं। और इस पीड़ा का कारण है इन निर्मल भाव वाली पत्नियों की आस्था एवं भक्ति का निरादर। तपोबल सदैव उसी का शत्रु होता है जो उसकी शक्तियों को नकारात्मक कार्यों में व्यय करता है। तपोबल की शक्तियां सदैव जगत के कल्याणार्थ एवं सद विचारों के प्रचार प्रसार हेतु होती हैं। अब आप अपनी ही तप की अग्नि में जलते रहें, कोई भी इस दाह से आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। मूर्ख स्त्री, हम स्वयं सक्षम हैं अपनी रक्षा करने में। हम में से हमें किसी आदमी की सहायता नहीं चाहिए। ये मत भूलो कि हम स्वयं भगवान हैं और भगवानों को किसी की सहायता नहीं चाहिए होती है। इस अग्नि समस्या का समाधान कर हम वापस लौटेंगे और तुम सबको भस्म कर देंगे। चलो ऋषिवर, हाँ चलिए।
ऋषियों, कैसे ज्ञानी हो कि अब तक तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं हुआ? जब अहंकार मर्यादाओं का ध्वंस करने लग जाए तो प्राणी द्वारा रक्षा हेतु चयनित मार्ग ही उसके जीवन में संकट के मार्ग बन जाते हैं। अहंकार ही तो निर्माता है संकट, समस्या एवं विनाश का। क्या सोच रहे हो मारुति? उस अधर्मी अपराधी राहु है तू, जो कि अब पूर्णतया हमारा बंदी है। दंड का विधान शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करो। अब वो एक साधारण प्राणी के भांति शक्तिहीन है। काका, राहु को मैं केवल शारीरिक दंड देना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य उसे केवल शारीरिक दंड देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है उसके द्वारा किए गए अधर्म एवं अपराधों का उसे अनुभव कराना, उसे उस पीड़ा का आभास कराना जो उसने अकारण मेरे माता पिता को दी है। मैं ये चाहता हूँ कि उसे इस सत्य का भान हो कि दूसरों को दी जाने वाली पीड़ा जब स्वयं को होती है तब कितना कष्ट होता है। हमारी भी तो यही इच्छा है मारुति, कि उसे अंतर्ज्ञान हो अपने कर्मों का। किंतु समस्या ये है कि उसे अपने कर्मों का ज्ञान कैसे होगा? काकाश्री, जाइए और जाकर उसे मुक्त कर दीजिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? हाँ काकाश्री, राहु को मुक्त कर दीजिए। और यहाँ आइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। विलक्षण, अति विलक्षण। तुम विलक्षण हो मारुति, धन्य हो तुम, धन्य हो। देवर्षि, प्रभु हनुमान क्या सोच रहे हैं? कुछ हमें भी तो बताइए। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु कब क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये भला मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये तो प्रभु के मन की बात है। किंतु हाँ, इतना अवश्य है कि अब तक हमने राहु की माया देखी थी और अब हम प्रभु की लीला देखेंगे। नारायण नारायण। देवी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अपना संपूर्ण जीवन महादेव की भक्ति में व्यतीत करेंगे और यहाँ से कहीं और गमन कर जाएंगे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप ऐसा करेंगी तो पुनः भूल करेंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? देवियों, सत्य से परिचित होने के पश्चात एक पत्नी होने के नाते आपका ये धर्म बनता है कि मार्ग से भटके हुए आपके पतियों को आप धर्म एवं सत्य के मार्ग पर ले आए। क्योंकि इस संसार में सच्ची पत्नी वही होती है जो हर परिस्थिति में अपने पति के साथ चलती है, साथ रहती है। यदि आपके पति धर्म के मार्ग से भटक गए हों, तो उन्हें अपने पत्नी धर्म की डोर से बांधकर सही राह दिखाइए। एक स्त्री एवं एक पत्नी का सच्चा धर्म यही है। किंतु देवी, वो तो अहंकार में स्वयं को ईश्वर माने बैठे हैं। जब स्वयं महादेव का चमत्कार देखने के पश्चात उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, तो वो हमारी क्या सुनेंगे? देवियों, जब अहंकार को प्रथम बार चोट लगती है तो वो और भी विकराल हो जाता है, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति में पराजय को स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं होती। किंतु स्त्रियां तो सहनशीलता, दया एवं त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। इसीलिए आप अपने पत्नी धर्म का पालन कीजिए, तभी आपके भक्ति को सफलता प्राप्त होगी।
और तभी महादेव आपकी भक्ति को सही स्वरूप में स्वीकार करेंगे। देवियों, घोर अनर्थ होने वाला है। तीनों ऋषि अपनी अपनी योग शक्ति की वृद्धि हेतु अग्नि समाधि लेने जा रहे हैं। तीनों ऋषि अपनी अपनी योग शक्ति की वृद्धि हेतु अग्नि समाधि लेने जा रहे हैं। आप शीघ्र उन्हें रोकें, अन्यथा वो तीनों जलकर भस्म हो जाएंगे। अब इन तीनों ऋषियों का अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब या तो इनके अहंकार का अंत होगा या फिर इनके जीवन का अंत। अब या तो इनके अहंकार का अंत होगा या फिर इनके जीवन का अंत। पराकाष्ठा के पश्चात तो शून्य ही होता है। राहु देव, लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। जामवंत, राहु के जीवन हेतु किसी अन्य के अन्न के कण की आवश्यकता नहीं है। ले जाओ ये भोजन, नहीं करना मुझे। राहु देव जी, मैं तो आपके हित की सोच कर आया था, किंतु आप तो मुझ पर ही बरसने लगे हैं। किंतु फिर भी तुमने मेरी बेड़ियां खोल दी। राहु देव, इससे पहले कि मारुति यहाँ आकर आपके प्राण हर ले, आप यहाँ से चले जाइए। किंतु मैं तुम्हारी दया दृढ़ता नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है जामवंत? राहु देव जी, मैंने तो आपकी बेड़ियां खोल दी है। अब आगे जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, किंतु कह देना उस मारुति से, समय आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो मेरे प्रतिशोध को विशाल पर्वत के समान बनाता जा रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, कह देना। अरे अरे राहु देव जी, अरे भोजन तो ग्रहण करते जाइए। कौन जाने आगे भोजन प्राप्त हो ना हो, इस प्रकार आगे रखा हुआ भोजन छोड़कर नहीं जाते हैं। राहु, तुम जिसे मुक्ति समझ रहे हो वो वास्तव में मुक्ति नहीं है, परिस्थितियों का चक्रव्यूह है, जिसमें तुम घिरकर उस सत्य का आभास करोगे जिस सत्य का आभास मैं तुम्हें कराना चाहता हूँ। तुम्हें उसी प्रकार दंड मिलेगा जिस प्रकार तुमने मेरे माता पिता को कष्ट पहुँचाया है।